अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 42। टॉपिक है हमारा लोकोमोशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम की अगर हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि पैरामीशियम बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा पैरामीशियम जो है ये आपने पढ़े होंगे 5 किंगडम, और इस 5 किंगडम में आपने पहला किंगडम पढ़ा होगा किंगडम कह सकते हैं मोन्ड्रा, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल डाले गए। फिर दूसरा हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, तो ये हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, और ये एनिमल लाइक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको प्रोटोजोन्स कहते हैं। तो प्रोटोजोन यानी पैरामीशियम जो है ये एक सेल के ऊपर इसकी बॉडी होती है, और इसके अंदर अपना न्यूक्लियस होता है जिसको आप कह सकते हैं मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोन है। ठीक है, क्या है हमारे पास? पैरामीशियम इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोन है। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोन, और इसकी बॉडी क्या है? एक सेल पे बनी हुई है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो पैरामीशियम है उसके अंदर मूवमेंट्स कैसे होती हैं। तो बॉडी क्योंकि यूनिसेलुलर है इसलिए इसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन तो क्योंकि टिश्यू से बने होते हैं और टिश्यू सेल से बने होते हैं, और ये इसकी बॉडी सिर्फ एक सेल के ऊपर है। तो क्या होता है, इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में से शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, या आप कह सकते हो शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड अराउंड होल द बॉडी, यानी जितनी बॉडी है उसके अराउंड, और ये क्या करते हैं? मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करते हैं। इनको हम नाम देते हैं सीलिया। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। डायग्राम्स में आपको ये रेड कलर के जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बॉडी के बाहर, इसको कहते हैं सीलिया। दीज आर सीलिया। क्लियर? पैरामीशियम मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया कॉल्ड सीलरी मूवमेंट्स। समझ आ गई बेटा कि सीलरी मूवमेंट्स किसे कहते हैं? सीलिया के जरिए जो पैरामीशियम के अंदर मूवमेंट होती है उसे कहते हैं सीलरी मूवमेंट। और सीलिया जो है वो एक नहीं है, बल्कि क्या है? मैनी हंड्रेड्स या थाउजेंड, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। ऑल द सीलिया डू नॉट मूव सिमल्टेनियसली। सारे सीलिया एक टाइम में मूव नहीं कर रहे होते। बेसिकली ये पानी में होता है ना, सीलिया ये प्रोटोजोन पानी में होता है। तो जितने भी सीलिया हैं वो सारे के सारे एक टाइम में मूव नहीं कर रहे होते, बल्कि ये बंच ऑफ सीलिया एक टाइम में मूव कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सीलिया है और इन्होंने मूव करना है, तो ये देखें आपको नजर आ रहा है, अगर एक तरह के सीलिया इस तरह मूव कर रहे हैं और दूसरे सीलिया इस तरफ मूव कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जो बंच होगा वो इस तरह मूव कर होगा, उससे नेक्स्ट वर्ड इस तरह से मूव कर होगा। तो देखें बंच ऑफ सीलिया जो है वो इकट्ठे मूव करते हैं। एक सीलिया नहीं बल्कि बंच ऑफ सीलिया, 1 2 3 4। क्लियर? अ बंच ऑफ सीलिया मूव प्रोग्रेसिव वेव लाइक मैनर, यानी वेव लाइक मैनर में मूव कर रहे हैं। All the like when the cilia are the short fine thread like extensions of cell membrane। मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि जो सीलिया है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, जो कि शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जब मूव करते हैं तो वेव लाइक मैनर के अंदर मूव करने की वजह से पानी के अंदर पैरामीशियम मूव कर सकता है। क्लास उसके बाद हमारे पास है लेंथ। सीलिया की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है, मैनी माइक्रोन्स टू मैनी 100 माइक्रोन्स। दूसरा हमारे पास डायमीटर की बात करें तो 0.1 माइक्रोन टू 0.5 माइक्रोन, ये इसका एक सीलिया का डायमीटर होता है।
उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम की बात करें तो याद रखिएगा, सीलिया जो है इसके स्ट्रक्चर को जब देखा गया तो इसके अंदर टोटल 8 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं, डबल पेरिफेरल फाइब्रिल्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक पेरिफेरल फाइब्रिल है जिसकी शेप 8 शेप्ड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पेरिफेरल, 9 पेरिफेरल डबल फाइब्रिल्स, ठीक है। एक सीलिया के अंदर, एक सीलियम है ना, सीलिया के अंदर फर्दर डबल 9 फाइब्रिल्स होते हैं पेरिफेरल, जबकि सेंटर के अंदर 2 फाइब्रिल्स होते हैं। क्लियर? तो ये स्मॉलर होते हैं, ये सेंट्रल है और ये स्मॉलर होता है इस साइज के अंदर, ठीक है। और इस तरह से ये मैंने आपको एक सीलिया का इंटरनल दिखाया है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीलिया है तो इसके सर्कुलर मतलब लॉन्गिट्यूडनली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर ऐसे देखें तो हमें ऐसे नजर आएगा। 8 डबल फाइब्रिल्स, 9 जो फाइब्रिल्स हैं वो पेरिफेरल रीजन के अंदर प्रेजेंट है और सेंटर के अंदर 2 फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर के अंदर। इस तरह से जो सीलिया है वो मूव। अच्छा जी, अगर हम इसको बुक से रीड करें तो क्या कहेंगे? सीलियम कॉन्सिस्ट ऑफ 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स। 9 कितने होते हैं? पेरिफेरल फाइब्रिल्स, डबल फाइब्रिल्स, गिविंग द शेप ऑफ 8। इसकी शेप हर एक को आप देख सकते हैं, उसकी शेप 8 शेप्ड है। एंड 2 सेंट्रल स्मॉल फाइब्रिल्स, ठीक है। उसके बाद दीज आर लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द सीलियम एंड कवर्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये यानी कि अगर हमारे पास ये एक सीलिया है तो पूरी लेंथ के अलोंग ये पेरिफेरल 9 डबल फाइब्रिल्स और सेंट्रल 2 फाइब्रिल्स ये प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ फिर ये कनेक्टेड होते हैं, इसके डायमीटर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया, हाउ सीलिया मूव। इसको एक साइंटिस्ट ने ब्रॉडफोर्ड, उसका नाम है, 1955 के अंदर इसको एक्सप्लेन किया। उसने एक्सप्लेन किया कि जो सीलिया है बेसिकली उसके अंदर जो 9 पेरिफेरल डबल फाइब्रिल्स होते हैं वो सारे के सारे एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होते, बल्कि हमारे पास अगर हम एक सीलिया को देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज सीलिया, दिस इज वन सीलिया, ठीक है। अब ब्रॉडफोर्ड ने कहा इसके अंदर जो 9 लेंथ के लॉन्ग 9 फाइब्रिल्स होते हैं वो सारे के सारे एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि उनके 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं, इसके अंदर अब 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरी होती है रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है? ड्यूरिंग इफेक्टिव स्ट्रोक 5 out of 9 double fibrils, peripheral double fibrils contract and mycelium short and bend, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा लेंथ के अंदर। अगर यही है तो क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। इसको कहते हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द 5 double fibrils out of 9 the cilia become short and bend, this is called effective stroke। क्लियर है? अगर हम इसको देखें, 5 out of 9 double fibrils contract simultaneously, result bent and shorted the cilia, that is called effective stroke of cilia। क्लियर है? अच्छा जी, उसको उलट कर दो, बाकी जो बचे कितने? 4 out of 9, ठीक है ना। The 4 out of 9 double fibrils when contact, cilia become straight and elongate। cilia दोबारा से दोबारा कैसे हो जाएंगे? दोबारा से अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। इस तरह से अब देखें, अब पानी के अंदर है तो ये क्या करेंगे? पहले जब इफेक्टिव स्ट्रोक होगा ऐसे होंगे,
और जहां रिकवरी स्ट्रोक होगा इस तरह होंगे। तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्स के इनकी बेंडिंग और स्ट्रेट की वजह से मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं सिलरी मूवमेंट। ठीक है। द 4 out of 9 double fibrous contract and cilia become straight is called recovery stroke. As a result of effective stroke and recovery stroke, the cilia move forward in water. वाटर के अंदर क्या करेगा, ये जो पैरामीशन है वो मूव करेगा प्रोग्रेसिव वेव के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर जो लोकोमोशन होती है वो किस तरह से होती है, इसको हमने देखना है। तो याद रखिएगा, अकॉर्डियन टाइप की इनके अंदर लोकोमोशन होती है। इनके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। इससे पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूं कि जो हमारे पास अर्थवर्म होते हैं इनके अंदर बोन्स नहीं होती हैं, इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। अब इनके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं, मैंने कहा कि जो मूवमेंट्स के अंदर हेल्प करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। याद रखिएगा, इनके अंदर एक तो प्रेजेंट होते हैं मसल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल्स, जो इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर। और दूसरा प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, उनको नाम देते हैं सीटा। ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं सीटा, विच आर की लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये दो मसल और सीटा की मदद से जो अर्थवर्म है वो मूव करता है। इसी को रीड कर लेते हैं। अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट्स, सीटा एंड द मसल बोथ आर इन्वॉल्व्ड, यानी मसल भी और सीटा भी। अब क्या होता है बेसिकली, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 हमारे पास है। पहले फर्ज करें, अर्थवर्म फर्स्ट कंडीशन में यहां पर था और क्या हुआ, इनके अंदर जो मसल्स हैं वो दो तरह के हैं। एक इसके अंदर मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो कि लेंथ के अलोंग होते हैं, यानी इस तरफ से। और दूसरे हैं, मैंने ब्लैक कलर से बनाए हैं, इनको कहते हैं सर्कुलर मसल, और मैंने यहां पर रेड से शो किए हैं। दीज आर सर्कुलर मसल्स। ठीक है। अब जब भी अर्थवर्म ने फॉरवर्ड मूव करना हो ना, तो इंटीरियर साइड का जो सीटा होता है, मिसाल के तौर पर यहां पर सीटा था, वो बाहर आता है और यहां पर फिक्स हो जाता है। ठीक हो गया। फिक्स होने के बाद जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर क्या होंगे, जो दूसरे हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर आप इस डायग्राम को मैंने यहां पर शो किया है, और इस वाली यानी कि जहां पर स्वेलिंग है, ये मैंने ये डायग्राम शो किया है। ठीक हो गया। अब देख सकते हैं जहां पर ये बिल्कुल थिन है, तो वहां पर कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं? सर्कुलर। और जहां पर देख सकते हैं यहां पर वाइड है, तो यहां पर सर्कुलर मसल रिलैक्स है। दूसरा पॉइंट, लेंथ को अगर देखें तो यहां पर जो लेंथ है वो ज्यादा है, यहां पर कम है। तो इसका मतलब जहां लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है यहां पर रिलैक्स्ड है, जबकि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड विद द हेल्प ऑफ सीटा, अर्थवर्म मूव फॉरवर्ड। पॉइंट क्लियर। अब कैसे मूव करेगा? सीटा बाहर आएगा और क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका लेंथ डिक्रीज होगी और जो डायमीटर होगा इंक्रीज होगा। अब इसके बाद देखिए सीटा जो है जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म आगे मूव कर गया। इसके बाद ये सीटा जो होगा, इस एंटीरियर साइड वाला वो ऊपर उठ जाएगा और पोस्टीरियर साइड वाला सीटा फिक्स हो जाता है। जैसे ही फिक्स होगा इसके बाद दोबारा क्या होगा, ये इलोंगेट हो जाएगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये थोड़ा सा मजीद आगे चला जाएगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर एंड स्मूथ मसल और विद द हेल्प ऑफ सीटा द अर्थवर्म मूव फॉरवर्ड। पॉइंट क्लियर। लास्ट में रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्म बिकम थिन एंड लॉन्ग। पहले थिन हो जाएगा और लॉन्ग हो जाएगा। द सीटा प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द एंटीरियर एंड, ये एंटीरियर एंड वाला क्या होगा, बाहर आएगा और एंकर हो जाएगा सॉइल के अंदर। फिर क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट
क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर क्या होगा, सर्कुलर मसल्स आर रिलैक्स, सर्कुलर मसल रिलैक्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा। फिर क्या हुआ, बॉडी शॉर्टन एंड देन पुलिंग द पोर्शन फॉरवर्ड। इसके बाद फिर क्या होगा, द सीटो ऑफ द पोस्टीरियर साइड कम आउट एंड फिक्स फर्मली टू द सॉइल एंड देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स एंड सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा मजीद, या देख सकते हैं थोड़ा सा आगे पहुंच गया। तो इस तरह से जो अर्थवर्म है उसके अंदर मूवमेंट होती है। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।